बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये वाहिद इस्लामी महीना है जिसकी हम आमद से पहले ही तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग रमज़ान की तैयारियों में यकीनन मसरूफ़ होंगे। उन्हीं तैयारियों में से ये बहुत स्पेशल रेसिपी है जिसको आप रमज़ान से पहले अगर आप बना लेंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और अपनी इबादत भी आप बेफिक्र होकर करेंगे। आज मैं आपके साथ पकोड़ा मिक्स मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो चलिए जी, आज की मज़ेदार स्पेशल पकोड़ा मिक्स मसाला की रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो बेसन ले लेना है और इसको हमने स्ट्रेनर की मदद से अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि तमाम इसकी गुठलियाँ जो हैं वो एक साइड पे हो जाएं और मसाला हमारा अच्छा सा रेडी हो जाए। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप राइस फ्लोर का ऐड कर दिया है और हाफ़ कप ही इसमें मैं कॉर्नफ्लोर का शामिल कर रही हूँ। इसके साथ चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च के शामिल किए हैं। 3 टेबलस्पून ही कुटा हुआ खुश्क धनिया, 2 टेबलस्पून काला नमक का मैंने शामिल किया है और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं हल्दी पाउडर का शामिल कर रही हूँ। ये होममेड मेरा हल्दी पाउडर है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर भी मौजूद। 2 खाने के चम्मच हम आम नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही 2 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन के शामिल कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च के मैंने शामिल किए हैं और 2 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा के जाएंगे। अगर आप नॉर्मल नमक मिर्च मसाला खाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। 3 टेबलस्पून इसमें मेथी के मैंने ऐड कर दिए हैं और 1 टीस्पून इसमें मैं लहसुन पाउडर का ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक पाउडर का भी शामिल कर दिया है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा। और इस स्टेज पे आप 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर का भी डाल सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को बेसन के अंदर डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग करनी है। मैं 2 बड़े चम्मच लेकर इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। आप हाथों की मदद से भी ये मिक्सिंग कर सकते हैं। ये 1 किलो बेसन के लिए ये मैंने मसाला बनाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला जात हैं इसके अंदर। इसका लास्ट में मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी। हमने अब इसको एयर टाइट जार के अंदर स्टोर कर लिया है और आप एयर टाइट बाउल भी ले सकते हैं और उसके अंदर स्टोर करके पूरा महीने के लिए रख सकते हैं। 3 मैंने ये दरमियाने साइज़ के आलू काट कर धो लिए थे और अब मैं आपको इसका डेमो करके भी दिखाती हूँ। जो पकोड़ा मिक्स मसाला हमने बनाया है, थोड़ा सा मैंने उसमें से ये मसाला लिया है और दूध डालकर मैं इसको फेंट रही हूँ। आप सिंपल पानी की मदद से भी ये मिक्सचर रेडी कर सकते हैं और एक अंडा भी चाहें तो मज़ीद वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो हमारे पकोड़ों के मज़े को दोबाला कर देगा। मिक्सचर ये देखिए हमारा रेडी हो रहा है। आपने ज़्यादा इसको पतला नहीं करना वरना ये आलू जो हैं इसके ऊपर प्रॉपर कोट नहीं होगा। ये देखिए जी, अब हम अपने पकोड़े जो हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, जो हमने पकोड़ा मिक्स मसाला बनाया था। और ये जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो आप इनकी लुक देखिएगा। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो फ़ौरन लाइक का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने हाथों से एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। ये देखिए जो पकोड़ा फ्राई हो चुका है वो ऊपर सतह पे आना स्टार्ट हो गया है। अभी हमने बिल्कुल भी चमचा नहीं हिलाना इसके अंदर और हमने पकोड़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इनकी खूबसूरत सी लुक देखिए और साथ ही लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें। जैसे ही हमारे तमाम पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको धनिया और पुदीने हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसके अलावा रमज़ान स्पेशल की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैं आई बटन में टेस्टी स्नैक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दूंगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब मेरा बेटा जो है इन पकोड़ों को खाकर इसका टेस्ट मुझे बताएगा कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये आप इनकी लुक ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पकोड़ा मिक्स मसाला से हमारे कितने टेस्टी और यमी पकोड़े बन के रेडी हुए हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त चाहती हूँ।